मित्रों, महाभारत की गहराइयों में छुपी ये एक रहस्यमयी कहानी है जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। कहते हैं कि परिस्थितियां इंसान से कुछ भी करवा सकती हैं और बात जब धर्म, कर्तव्य और भविष्य की हो तो कई बार इंसान वो भी कर जाता है जो वह सोच भी नहीं सकता। आज हम उसी चौंका देने वाली कथा की परतें खोलने जा रहे हैं जब पांडवों ने अपने ही पिता का मांस खाया था। पर क्यों, कैसे और इसका बाद में क्या असर हुआ, इस रहस्य को जानने के लिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब, कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, महाभारत की इस रहस्यमयी प्रसंग की शुरुआत होती है एक साधु और एक शराब से। पांडवों के पिता महाराज पांडु एक धर्मनिष्ठ और तपस्वी राजा थे, पर एक भयानक घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। एक बार पांडु जंगल में शिकार कर रहे थे, तभी उन्होंने एक हिरण और हिरनी को देखा जो वास्तव में ऋषि किदम और उनकी पत्नी थे जो जंगल में तपस्या कर रहे थे। तब महाराज पांडु ने हिरण हिरनी समझकर उन पर तीर चला दिया, जिससे उन ऋषि और ऋषि की पत्नी की मृत्यु हो गई। मरते मरते ऋषि किदम ने श्राप दिया, जिस दिन तुम अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाओगे उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पांडु इस श्राप से इतना डर गए कि उन्होंने राजपाट छोड़कर वनवास का जीवन अपना लिया। वहीं कुंती और मानेंद्री से उनके 5 पुत्र यानी पांडवों का जन्म हुआ, लेकिन पांडु का अंत इसी श्राप के कारण बेहद दुखद और रहस्यमयी तरीके से हुआ था। और इसी से जुड़ी है वो विचित्र घटना जब पांडवों को अपने ही पिता का मांस खाना पड़ा। वनवास के दिनों में पांडु ने खुद को पूरी तरह तपस्या में झोंक दिया था, जहाँ वे राजा होते हुए भी साधु की तरह जीवन जी रहे थे। न कोई ऐश्वर्य, न कोई भोग। पर एक दिन उनकी तपस्या टूट गई और उसी दिन सब कुछ बदल गया। वसंत का मौसम था, चारों ओर फूल खिले थे, हवा में सौंदर्य और आकर्षण था। उसी समय पांडु की नज़र मानेंद्री पर पड़ी जो बेहद सुंदर लग रही थी। श्राप को भूलकर वे यूँ कहिए कि उस आकर्षण में बहकर उन्होंने मानेंद्री से संबंध बना लिया और जैसा कि श्राप में कहा गया था उसी पल राजा पांडु की मृत्यु हो गई, जिससे मानेंद्री को अपनी गलती का इतना दुख हुआ कि उन्होंने भी सती हो जाने का निर्णय लिया। उस समय 5 पांडव छोटे थे जब अब वे अनाथ हो चुके थे, लेकिन असली रहस्य तो अब आगे है, क्योंकि पांडवों का शरीर केवल मरा नहीं था, उसमें एक भयानक शापित ऊर्जा बस गई थी। राजा पांडु की मृत्यु के बाद पांडवों को लेकर कुंती हस्तिनापुर लौट आई और आगे समाज चला और पांडव बड़े हुए और शिक्षा के लिए वे गुरुकुल भेजे गए। वहीं एक दिन गुरु ने उन्हें ऐसा आदेश दिया जिसने सभी को हैरान कर दिया। गुरु ने कहा, तुम्हें पितृ ऋण चुकाना है और उसके लिए तुम अपने पिता का मांस खाओगे। पांडव चौंक गए, यह कैसी आज्ञा थी? क्या ये धर्म के खिलाफ नहीं? पर गुरु ने समझाया, यह कोई आम मांस नहीं है, ये प्रतीक है बलिदान, ज्ञान और कर्तव्य का। जब तुम अपने पिता के शरीर का अंश अपने भीतर लोगे तभी तुम में वो शक्ति आ जाएगी जो तुम्हें सच्चा धर्मराज, धनुर्धर और बलशाली योद्धा बनाएगी। यह बात रहस्यमयी और प्रतीकात्मक थी। शब्दों के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। ये मांस वास्तव में पिता के शरीर का नहीं था, बल्कि उनका आखिरी तात्विक अंश था जिसे विधि द्वारा ग्रहण किया गया। गुरु की आज्ञा मिलते ही पांडवों के मन में असमंजस फैल गया था, पर वे सभी धर्म प्रिय थे और गुरु आज्ञा का उल्लंघन करना उनके लिए असंभव था। गुरु ने उन्हें एक विशेष यज्ञ की प्रक्रिया सिखाई, जिसमें पांडु के शरीर के प्रतीक का तत्व, उनकी हड्डियों की भस्म और उनका कुछ अंग रस बनाकर एक औषधि पेय तैयार किया गया। यह कोई सामान्य भोजन नहीं था, बल्कि एक दिव्य औषधि थी जो केवल एक योद्धा पुत्र ही ग्रहण कर सकते थे। युधिष्ठिर ने सबसे पहले उसे ग्रहण किया और तभी उनके भीतर से एक विचित्र तेज निकला। भीम ने पिया तो उनमें अपार बल का संचार हुआ। अर्जुन की आंखें चमकने लगी
जैसे उन्हें दिव्य दृष्टि मिल गई हो और नकुल सहदेव के चेहरे पर गहराई और समझदारी उतर आई थी। यह कोई नर लक्षण नहीं था, बल्कि एक गुप्त ज्ञान परंपरा थी जो केवल राजवंशों और ऋषियों को ज्ञात थी। अब सवाल उठता है, क्या इस प्रक्रिया से उन्हें शांति मिली या उनका भाग्य और अधिक उलझ गया? पिता के प्रतीकात्मक मांस या कहें दिव्य तत्व को ग्रहण करने के बाद पांडवों के भीतर कुछ बदलने लगा था। ये बदलाव सिर्फ बाहरी तक नहीं था, बल्कि भीतर एक अनजानी बेचैनी, जिम्मेदारी और पीड़ा भी थी। युधिष्ठिर पहले से ज्यादा गंभीर हो गए थे। उनमें निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता आ गई थी, पर साथ ही एक बोझ भी था, जैसे वो हर पाप और पुण्य का हिसाब खुद उठाने को तैयार हैं। भीम की ताकत कई गुना बढ़ गई थी, लेकिन उसके साथ आया एक क्रोध जिसे वे हमेशा दबाकर रखने लगे। अर्जुन में दिव्यता तो आई, लेकिन वो हमेशा एक बेचैनी महसूस करते, जैसे कोई अदृश्य लक्ष्य उनकी आत्मा को पुकार रहा हो। नकुल और सहदेव तो ज्ञान के ऐसे स्रोत बन गए थे कि कई बार उनकी बातें स्वयं विद्वानों को भी चौंका देती थी। पिता के अंश को आत्मसात कर उन्होंने न केवल पितृ ऋण चुकाया, बल्कि एक ऐसी रहस्यमय बदलाव अपने जीवन में पाया जिसने आगे चलकर महाभारत युद्ध को भी प्रभावित किया। पांडवों ने जो क्रिया की थी वो सिर्फ एक पौराणिक परंपरा नहीं थी, वो एक भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव था। पिता के प्रतीक के रूप में जो उन्होंने आत्मसात किया वो बन गया उनके कर्मों की जड़ और उनके निर्णयों की दिशा। महाभारत में अगर युधिष्ठिर सत्य के प्रतीक बने तो इसी नींव पर उसी दिन पड़ गई थी जब उन्होंने धर्म का अंश अपने भीतर लिया था। भीम का असाधारण बल, अर्जुन का निशाने पर अड़िग ध्यान, ये सब केवल अभ्यास से नहीं, उस दिव्य ऊर्जा से उपजा था। नकुल सहदेव गूढ़ ज्ञान और भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगा था, वो उसी रहस्यमय अनुभव की देन था। यानी ये पिता के मांस खाना कोई शरीर की भूख नहीं थी, यह आत्मा को पिता की ऊर्जा से जोड़ने की एक गुप्त विद्या थी जो कभी कभी विचित्र रूप में सामने आती है, लेकिन उसका असर जीवन भर रहता है। महाभारत का यह युद्ध सिर्फ अस्त्र शस्त्रों का नहीं था, वो आत्मा की परीक्षा थी और पांडवों ने उसमें जो धैर्य धारण और निर्णय और बल दिखाया उसकी जड़ उसी रहस्यमय क्रिया में छुपी थी। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था तो उनके भीतर वही पिता की ऊर्जा बोल रही थी, धर्म के लिए खड़ा होना ही तुम्हारा कर्तव्य है। भीम ने दुर्योधन से लेकर और के बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया, क्योंकि उनके अंदर पांडु का बल और प्रतिशोध दोनों समाया हुआ था। युधिष्ठिर जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, एक समय ऐसा आया जब उन्हें अश्वत्थामा मारा गया कहकर युद्ध की दिशा पलटनी पड़ी। उनका हर निर्णय जैसे एक गहरी समझ और एक विरासत का बोझ लेकर आता था। वो विरासत जो पांडु से मिली थी, यह युद्ध बाहरी नहीं अंदर का भी था, और जो कुछ उन्होंने अपने पिता से ग्रहण किया था वही उन्हें बार बार सही मार्ग दिखा रहा था। महाभारत युद्ध के बाद सब कुछ शांत हो गया, लेकिन पांडवों के मन में एक तूफान था, हजारों की मृत्यु, अपनों का वध। तब युधिष्ठिर एक दिन विचलित बैठे थे। सहदेव ने पूछा, जो पिता का प्रतीकात्मक मांस हमने खाया, क्या वह हमारे भाग्य को पहले ही तय कर गया था? तब युधिष्ठिर ने बताया, वह क्रिया हमारे ज्ञान चक्षु खोलने के लिए थी। जय श्री कृष्ण।